नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी और आप देख रहे हैं टीवी 100। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम का आज उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश और दुनिया की राजनीति में कई बड़े और अहम सवाल छोड़ दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जहां सियासत के मंच पर बयानों के तीर जब चलते हैं तो उनके पीछे छुपे सियासी संकेत आने वाले समय में सत्ता के समीकरणों की तरह बदलने लगते हैं और पूरी तरह बदलने का दम भी रखते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बयानों का ये घमासान हमेशा से ही बेहद दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ लेकर आता रहा है। और इस समय देश और राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा ही बड़ा और चौंकाने वाला दावा तैर रहा है जिसने मुख्य विपक्षी दल के खेमे में भारी खलबली मचा दी है, क्योंकि यह सीधे एक बड़ी टूट और पार्टी के वजूद पर खड़े हो रहे संकट से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बलिया के एक जनसंवाद कार्यक्रम के मंच से विरोधियों पर करारा प्रहार करते हुए एक ऐसा राजनीतिक कोण सामने रखा है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से यह दलील दी है कि देश की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि जिस राजनीतिक दल ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का दुस्साहस किया है उस पार्टी का अस्तित्व समय के चक्र में या तो बिखर गया या फिर वह पूरी तरह से टूटने की कगार पर भी पहुंच गए। अब इस तीखे दावे को सही साबित करने के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, कांग्रेस और शिवसेना जैसी बड़ी पार्टियों का उदाहरण देते हुए कहा है कि महिला शक्ति के विरोध का नतीजा इन दलों को बिखराव के रूप में भुगतना पड़ा है। और अब यही इतिहास समाजवादी पार्टी के साथ भी दोहराने जा रहा है। राजभर का सबसे बड़ा और सनसनीखेज दावा यह है कि आने वाले दिनों में शुरू होने जा रहे आगामी मॉनसून सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और ये पार्टी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह टूट जाएगी। उन्होंने केवल पार्टी में टूट का ही दावा नहीं किया बल्कि सीधे सपा के शीर्ष नेतृत्व और कुनबे पर निशाना साधते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा एक गोपनीय चिट्ठी लिखकर अपने परिवार और अपने लोगों की सुरक्षा व जान बचाने की गुहार लगाई है और इसके बदले में जितने चाहे उतने सांसद देने की बात भी लिख कर दे दी है। वहीं राजभर ने अब अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि कभी भी नहीं मिलती और जब तक सपा प्रमुख अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर सोकर उठने के बाद सोशल मीडिया पर केवल पोस्ट डालते रहेंगे तब तक जमीनी स्तर पर राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अब उन्होंने सपा और कांग्रेस दोनों के दगे हुए कारतूस की संज्ञा देते हुए चुनौती दे दी है कि अगर विपक्ष में दम है तो वे चुनावी मैदान में आकर लोकतांत्रिक ढंग से मुकाबला करें, क्योंकि काले कपड़ों और मुर्दाबाद के नारों से वे विचलित होने वाले नहीं हैं और हर हाल में भगवा लहराकर रहेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई इस बार का जो मॉनसून सत्र है समाजवादी पार्टी के राजनीतिक वजूद को पूरी तरह से समाप्त कर देगा या फिर राजभर का ये दावा महज एक सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा। और इस पूरे मामले को अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे, जहां मॉनसून सत्र से पहले ही क्या ढह जाएगी सपा, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आकर लग जाता है। जहां ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी क्या पूरी पार्टी, वहीं विपक्ष के भीतर एक ऐतिहासिक टूट होने वाली है। जनता बहुत जल्द देखेगी सपा का ये असली बिखराव, वहीं विरोधियों के सारे सियासी समीकरण फेल हो जाएंगे। आगामी सत्र से पहले चौंकाने वाला परिणाम आएगा। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से अपने तीखे बयानों और अप्रत्याशित मोड़ों के लिए जानी जाती है, लेकिन जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश और सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच संभालते हैं तो बयानों की ये आंधी और भी अधिक आक्रामक हो जाती है। बलिया में आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राजभर का यही बेबाक और हमलावर अंदाज एक बार फिर देखने को मिला, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने विपक्ष खासतौर पर
मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी यानी कि सपा पर सीधे और बेहद गंभीर प्रहार किए। राजभर ने आगामी मॉनसून सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़े और ऐतिहासिक बिखराव की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने मंच से गरजते हुए दावा भी किया है कि सपा ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर है और सत्र शुरू होने से पहले ही पार्टी में ऐसी बड़ी टूट देखने को मिलेगी जो सबको चौंका देगी। अब राजभर का हमला केवल पार्टी के बिखराव की भविष्यवाणी तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने सपा के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं में शुमार प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा कर डाला। अब राजभर के मुताबिक राम गोपाल यादव ने देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह को एक गोपनीय पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार और करीबियों की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है, जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ा दी। अब राजभर ने यह भी दावा किया है कि सुरक्षा के बदले में वे भाजपा को जितने चाहे उतने सांसद देने के लिए तैयार है। अब यह आरोप सीधे तौर पर सपा के आंतरिक संकट और शीर्ष नेतृत्व की निष्ठा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया और उन पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि किसी को भी विरासत में बड़ी सत्ता या फिर संपत्ति या कुर्सी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि कभी विरासत में हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने सपा के शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव पर दोहरा मापदंड अपनाने का सीधा आरोप लगाया। कहा कि ये नेता केवल दिन के उजाले में और मीडिया के कैमरों के सामने भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और विरोध का ढोंग रचते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है। रात के अंधेरे में यही नेता गुपचुप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट करते हैं। अपने विरोधियों और आलोचकों को एक कड़ा मैसेज, कड़ा संदेश देते हुए कैबिनेट मंत्री ने यह साफ किया है कि वे काले कपड़ों, विरोध प्रदर्शनों या फिर मुर्दाबाद के नारों से डरने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि वे एक ऐसे समाज से आते हैं जिसने हमेशा संघर्षों के बीच जीना और जीतना सीखा है। राजभर ने विपक्ष को वातानुकूलित यानी कि एसी के कमरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलने की भी चुनौती दे दी है। साफ तौर पर यह कह दिया है कि असली ताकत बंद कमरों में नहीं बल्कि चुनावी मैदान में दिखती है। अब विरोधियों को मैदान में आकर अपना दम दिखाना चाहिए, क्योंकि जनता सब जानती है और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हर हाल में सर भगवा ही लहराएंगे, ये साफ तौर पर उन्होंने दावा कर दिया है। अब राजभर के इन दावों और तीखे तीरों ने उत्तर प्रदेश के सियासत में एक बार फिर नया उबाल ला दिया है, जिसने आगामी मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक सरगर्मियों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। लखनऊ की पंचायत और दिल्ली की पंचायत में भेजने का कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रयास किया, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने प्रयास किया, लेकिन विरोध कौन किया? यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना के लोगों ने विरोध किया। आप बताओ, महिला बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? ये बता रहा हूं। टीएमसी ने विरोध किया, टीएमसी टूट गई। शिवसेना ने विरोध किया, शिवसेना टूट गई। विरोध किया है समाजवादी पार्टी। 22 तारीख को मानसून सत्र चलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, देख लेना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी, चाहे शिवपाल जी हो, ये तीनों नेता दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात को योगी जी और मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, हमसे मिल लीजिएगा, हम फोटो दे देंगे, हम वो फोटो दे देंगे। मैंने जिक्र किया, सवाल आज भी नहीं दे पा रहे राम गोपाल। माननीय अमित शाह जी को कौन सी चिट्ठी दिए हैं, उसका खुलासा नहीं करते हैं राम गोपाल। उसमें वही चिट्ठी है कि जान हमारा बचाए रखो, हमारे लोगों का, हमारे परिवार को जेल मत भेजो, जितना सांसद चाहिए उतना लिख के दे देता हूं, ले लेना। वो चिट्ठी में ये लिखा, अब लोगों के पता ना,
जिसका समर्थन अखिलेश जी ने खुद किया कि जो कमजोर होगा वो टूट जाएगा, जो मजबूत है वही बचेगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, जहां राजभर के बयान से विपक्षी एकता में घबराहट, पर्दे के पीछे बड़ी राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। वहीं बयानों के पीछे सत्ता हथियाने की ये गहरी मिसाल, विश्लेषकों के बीच छिड़ गई अब एक नई बहस। विपक्षी खेमे पर मानसिक दबाव बनाने की भी चाल, तो वही रणनीतिक घेराबंदी से बदला राज्य का सियासी माहौल। पूरे उत्तर प्रदेश की धरा पर चुनावी बिगुल बजने से बहुत पहले ही राजनेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग ये साफ बयां कर देती है कि पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े सियासी तूफान की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वर्तमान में राज्य के भीतर जो राजनीतिक माहौल दिखाई दे रहा है वह महज एक सामान्य बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक गहरी नीतिगत और रणनीतिक बिसात का हिस्सा भी है, जहां हर एक शब्द का तीर विपक्ष के हौसलों को पस्त करने और सत्ता के समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का हालिया आक्रामक अंदाज इसे रणनीति का जीवंत उदाहरण भी है, जिसने न केवल समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी है, बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन के भीतर एक अजीब सी घबराहट और मानसिक दबाव पैदा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजभर का यह हमलावर रुख आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के मूड को भांपने और विपक्षी खेमे को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की एक सोची समझी घेराबंदी है, जो सीधे तौर पर जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक असर डाल रही है। राजभर ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया रणनीतिक मोड़ देते हुए साफ कर दिया है कि जब अखिलेश यादव ने उनके साथ अपना नाता तोड़ा था तो वह कोई आम अलगाव नहीं, बल्कि एक तरह का कड़वा राजनीतिक तलाक था। यही वजह है कि जब भी किसी सार्वजनिक मंच या फिर चुनावी मैदान में दोनों पक्षों का आमना सामना होता है तो वही पुराना गुस्सा, तल्खी और कड़वाहट बयानों के जरिए ज्वालामुखी की तरह बाहर आ जाती है। अब इस पूरे परिदृश्य में राजभर खुद को यूपी की राजनीति के एक ऐसे धुरंधर और अपराजय योद्धा के रूप में पेश कर रहे हैं, जिनकी महज एक तिरछी नजर से ही विपक्ष का आधा मनोबल टूटकर बिखर जाता है। उन्होंने बेहद आक्रामक लहजे में तंज कसा कि उनकी राजनीतिक सक्रियता और बयानों को देखते ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें तेज बुखार भी आ जाता है। अब राजभर की ये शैली साफ तौर पर दर्शाती है कि वे केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि जनता के बीच एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरह नेतृत्व विहीन और दिशा विहीन हो चुका है। उन्होंने बहुत ही सुनियोजित और चालाकी भरे ढंग और अंदाज से आम जनता के बीच यह संदेश को प्रसारित कर दिया है कि विपक्ष के भीतर भारी आंतरिक कमजोरी और मतभेद है। राजनीति का ये शाश्वत नियम है कि जो भी दल अंदरूनी कलह और कमजोरी से जूझता है उसका ताश के पत्तों की तरह टूटना बिल्कुल तय होता है। राजभर इसी कमजोर नस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं ताकि चुनाव आते ही विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाए और जनता के सामने भाजपा नीत गठबंधन के अलावा कोई दूसरा मजबूत विकल्प ही ना बचे। अब ये पूरी हलचल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी हासिल करने की एक बड़ी और दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा है, जिसने इस समय पूरे प्रदेश को सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस पूरे कार्यक्रम में अब हम समझेंगे ग्राफिक्स के जरिए, जहां महिला आरक्षण बिल का विरोध भारी पड़ा। विरोध करने वालों की खिसकी राजनीतिक समेत महिला विरोधी दलों का वजूद अब संकट में, जहां कई बड़ी पार्टियां आंतरिक कलह का शिकार भी हुई हैं और अब इतिहास गवाह है कि समय नहीं बदलता। राजभर ने पेश किए हैं कई तार्किक उदाहरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और सामाजिक मुद्दों को सियासी हथियार में बदलने की कला में ओम प्रकाश राजभर माहिर माने जाते हैं।
बलिया के जनसंवाद कार्यक्रम में दिए गए उनके हालिया भाषण ने इस बात को फिर से साबित कर ही दिया है कि इतिहास के पन्नों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आधार बनाकर राजपा ने विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी यानी कि सपा पर एक ऐसा तीखा और नीतिगत प्रहार किया है जिसने देश की राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण में देश की आधी आबादी यानी कि महिला शक्ति के अधिकारों और उनके सम्मान को केंद्र में रखते हुए विपक्ष की घेराबंदी की और यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि जो भी दल जन भावनाओं के विपरीत जाता है समय उसे कभी माफ नहीं करता। राजभर ने बेहद तार्किक और आक्रामक अंदाज में ये दलील पेश की है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में जिस किसी भी राजनीतिक दल ने महिला आरक्षण बिल का प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से विरोध करने का दुस्साहस किया है उसकी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसक गई। उन्होंने यह भी दावा किया है कि महिला शक्ति का विरोध करने वाले दलों का वजूद या तो भारतीय जन राजनीति के पटल से पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है या फिर वो पार्टियां भयंकर आंतरिक कलह और टूट का शिकार और बिखर चुकी हैं। अपने इस दावे को ऐतिहासिक रूप से पुख्ता करने के लिए उन्होंने देश के कई बड़े राजनीतिक घरानों और स्थापित क्षेत्र दलों के उदाहरण जनता के सामने रख दिए। कहा कि कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी ने जब भी महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी नीतियों में अड़ंगा लगाने का प्रयास किया तब उसका जनाधार तेजी से नीचे गिरा। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों का भी जिक्र किया। राजभर के अनुसार इन दलों को भी कहीं ना कहीं महिला शक्ति की उपेक्षा और अंदरूनी असंतोष के कारण भारी टूट व ऐतिहासिक बिखराव का सामना करना पड़ा है। अब इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम को जोड़ते हुए राजभर ने समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर एक बेहद गंभीर और डराने वाली भविष्यवाणी भी कर दी है। उनका इस साफ तौर पर कहना है कि यही समान नीति और नियति अब समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर भी दस्तक दे रही है क्योंकि सपा ने भी इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सुधार का विरोध करने की बहुत बड़ी भूल की थी। उन्होंने अध्यात्म और सामाजिक मूल्यों का हवाला देते हुए कहा कि प्रकृति का ये शाश्वत नियम है कि जो भी महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और उनके जायज अधिकारों के रास्ते में बाधा बनता है उसकी राजनीतिक लंका का दहन होना बिल्कुल तय है। राजभर ने दावा किया कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का जो खामियाजा इतिहास में दूसरी बड़ी और शक्तिशाली पार्टियों ने भुगता है वही इतिहास अब उत्तर प्रदेश की धरती पर दोहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में भी कह दिया है कि समाजवादी पार्टी का पूरा सांगठनिक ढांचा इस विरोध की आग में झुलसकर बहुत जल्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। राजभर का यह बयान महज एक साधारण चुनावी भाषण नहीं है बल्कि यह आगामी चुनाव से पहले सपा को महिला विरोधी साबित करने और जनता के बीच एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की सोची समझी रणनीतिक चाल है जिसने इस समय पूरे राज्य के सियासी पारे को चरम पर पहुंचा दिया है। सपा के वजूद पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है जिसको हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जहां दशकों पुराना और मजबूत रहा है जनाधार, कई बार संभाली यूपी की सत्ता की कमान, अस्तित्व खत्म होने की बात कोई आम नहीं है। जहां राजभर के बयान के पीछे अब गहरी राजनीतिक चाल भी छुपी है, वहीं एनडीए गठबंधन की दूरगामी रणनीति का हिस्सा मुख्य विपक्षी दल को कमजोर करने का भी पूरा प्रयास। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और देश के सबसे महत्वपूर्ण सियासी राज्य में समाजवादी पार्टी का एक लंबा और गौरवशाली राजनीतिक इतिहास रहा है। दशकों से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहने वाली, कई बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की कमान संभालने वाली
और एक बेहद मजबूत व वफादार जनाधार रखने वाली इस मुख्य विपक्षी पार्टी के मौजूद और अस्तित्व के खत्म होने की बात उठना कोई साधारण घटना नहीं है। इस पूरे परिदृश्य को अगर सतही बयानबाजी से अलग हटकर गहराई से समझा जाए तो ये सवाल उठाना बेहद लाजमी है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये आक्रामक बयान महज एक सामान्य सियासी हमला है या फिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की कोई बहुत बड़ी और दूरगामी रणनीतिक चाल छिपी हुई है। राजनीति के धुरंधर पंडितों और विश्लेषकों का यह साफ तौर पर मानना है कि साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एक ऐसे चक्रव्यूह जैसी बिसात बिछाई जा रही है जिससे सत्ताधारी दल के सामने आने वाली हर एक छोटी बड़ी चुनौती को समय रहते पूरी तरह से निष्प्रभावी और समाप्त किया जा सके। राजभर ने अपने इस हालिया भाषण के दौरान जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल कांग्रेस दोनों को बेहद तल्ख लहजे में दागे हुए कारतूस की संज्ञा दी है, वह उनके इरादों को साफ बयां करता है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी जो अतीत में एक बार पहले भी केवल 47 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, वह आने वाले चुनाव में अगर 27 सीटें भी जीत ले तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और राजभर का अब यह दावा और सीटों का यह गणित साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इस समय विपक्ष के सांगठनिक और मानसिक मनोबल को पूरी तरह जमींदोज कर देने की एक सुनियोजित योजना पर काम चल रहा है। अब इस पूरी रणनीति का मुख्य और छिपा हुआ उद्देश्य यही नजर आता है कि साल 2027 के चुनावी महामुकाबले की औपचारिक शुरुआत से बहुत पहले ही विपक्षी खेमे के भीतर इतनी गहरी दरार, अविश्वास और संशय पैदा कर दिया जाए कि उनका कोई भी मजबूत मोर्चा या गठबंधन सत्ता की राह में रोड़ा न बन सके। ऐसा होने से सत्ताधारी दल के लिए सत्ता का रास्ता बिल्कुल साफ, सुगम और निष्कंटक हो जाएगा। जब एक इतनी बड़ी, पुरानी और स्थापित पार्टी के वजूद व उसकी ताकत पर इस तरह के तीखे और गंभीर हमले लगातार किए जाते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल होता है। इसका सीधा मकसद आम जनता और जमीनी मतदाताओं के बीच एक ऐसा नैरेटिव या फिर संदेश स्थापित करना होता है कि विपक्ष अब पूरी तरह से लाचार, नेतृत्व विहीन और दिशा विहीन हो चुका है, जिसके पास सत्ता पक्ष की नीतियों का कोई ठोस विकल्प नहीं है। जब जनता के बीच यह धारणा मजबूत होने लगती है तो फ्लोटिंग वोटर्स और आम मतदाताओं का झुकाव भी स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष की तरफ होने लगता है। राजभर के इन तीखे बाणों और भविष्यवाणियों ने इस समय उत्तर प्रदेश के सियासत के पारे को चरम पर पहुंचा दिया है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग और भी ज्यादा तीखी और रणनीतिक होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बयानों का जो घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ है उसने राज्य की राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। दावों और प्रतिदावों के इस अंतहीन सिलसिले के बीच अब हर किसी की निगाहें आने वाले समय पर टिक गई हैं, क्योंकि यही वो समय होगा जब पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि यूपी का राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव वह आगामी मॉनसून सत्र होने जा रहा है, जिसे लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इतनी बड़ी सनसनीखेज और ऐतिहासिक भविष्यवाणी कर दी है। अब पूरी राजनीतिक बिरादरी, विश्लेषक और उत्तर प्रदेश की आम जनता बेहद उत्सुकता व कौतूहल के साथ इस बात का इंतजार भी कर रही है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी के भीतर कोई ऐसा भयंकर अंतर्विस्फोटक होगा जो उसके सांगठनिक ढांचे को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, या फिर ये पूरी कहानी केवल एक बड़ी सियासी बयानबाजी, मनोवैज्ञानिक दबाव और हवाई दावा बनकर भी रह जाएगी। अब यदि राजभर का यह दावा आने वाले दिनों में सच भी साबित होता है तो निश्चित रूप से ये राज्य की समकालीन राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व उलटफेर माना जाएगा।
जो सत्ता और विपक्ष के पूरे गणित को ही बदल कर रख देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर समाजवादी पार्टी इस मॉनसून सत्र के दौरान पूरी तरह एकजुट बनी रहती है तो सरकार की नीतियों के खिलाफ पहले से भी ज्यादा आक्रामक होकर उभरती है, तो राज्यभर का ये पूरा बयान पूरी तरह से झूठा, काल्पनिक और बेबुनियाद साबित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब राज्यभर की खुद की राजनीतिक साख, उनकी भविष्यवाणियों की गंभीरता और उनकी विश्वसनीयता पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं, जिसका खामियाजा उनके पूरे राजनीतिक भविष्य को भुगतना पड़ सकता है। राज्यभर द्वारा उठाए गए इन सभी पांचों प्रमुख पक्षों को अगर छोटे छोटे हिस्सों और या फिर कड़ियों में जोड़कर समझा जाए तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस रणनीतिक घेराबंदी के तहत जहां एक तरफ राज्यभर ने सपा के शीर्ष नेतृत्व विशेषकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को गोपनीय चिट्ठी लिखने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भीख मांगने का आरोप लगाकर सनसनी फैलाई है, वही दूसरी तरफ उन्होंने महिला आरक्षण बिल के पुराने विरोध को आधार बनाकर सपा के अंत का मुख्य कारण बताया है और इसे प्रकृति का न्याय घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को विरासत की बुद्धि पर घेरते हुए दिन और रात के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस पूरी हलचल को राजनीतिक चश्मे से साल 2027 के महामुकाबले से पहले मुख्य विरोधी दल को पूरी तरह से रास्ते से हटने और मतदाताओं के बीच उन्हें लाचार साबित करने की एक बड़ी सोची समझी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया इतिहास लिखा जाता है और सपा ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है, या फिर विपक्ष इन सभी गंभीर आरोपों को सिरे से ध्वस्त करके सत्ता पक्ष के विजयी रथ के सामने एक नई अभेद्य और मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत का ये हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ बयानों की जंग नहीं बल्कि 2027 के महामुकाबले से पहले बिछाई जा रही एक ऐसी रणनीतिक बिसात है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का पारा बढ़ा दिया है। ओम प्रकाश राजभर के इन तीखे तर्कशों, सनसनीखेज भविष्यवाणियों और समाजवादी पार्टी के वजूद पर उठाए गए गंभीर सवालों ने यूपी की राजनीतिक आबो हवा को पूरी तरह गरमा दिया है। एक तरफ जहां प्रोफेसर रामगोपाल यादव की कथित गोपनीय चिट्ठी और सपा नेताओं के दिन रात के दोहरे चरित्र का दावा करके विपक्ष के नैतिक मनोबल को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और सामाजिक मुद्दे को ढाल बनाकर सपा को चौतरफा घेरने का एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राज्यभर का यह आक्रामक अंदाज और विरोधियों को दगे हुए कारतूस बताने का यह सियासी दांव साफ संकेत देता है कि सत्ता पक्ष चुनाव से बहुत पहले ही मुख्य विपक्षी दल के सांगठनिक ढांचे और कार्यकर्ताओं के हौसले को पूरी तरह से जमींदोज कर देना चाहता है, ताकि आने वाले समय में सत्ता की राह बिल्कुल निष्कंटक और सुगम बनी रहे। लेकिन राजनीति का ये मंच जितना आकर्षक दिखता है, इसकी गर्त में छिपे परिणाम उतने ही अनिश्चित और अप्रत्याशित होते हैं। अब सबकी निगाहें आने वाले मॉनसून सत्र पर टिकी है, जिस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। यदि राजभर का दावा सच साबित होता है और सपा के भीतर कोई बड़ा ऐतिहासिक बिखराव या फिर अंतर्विस्फोट देखने को मिलता है, तो यह सूबे की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर होगा, जो विपक्ष की कमर तोड़कर रख देगा। इसके विपरीत अगर समाजवादी पार्टी इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेलते हुए पूरी तरह एकजुट बनी रहती है और सरकार की घेराबंदी करने में कामयाब होती है, तो न केवल राज्यभर के ये तमाम दावे खोखले साबित होंगे, बल्कि खुद उनकी राजनीतिक साख, विश्वसनीयता और भविष्यवाणियों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। क्या वाकई समाजवादी पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, या फिर विपक्ष इन तमाम आरोपों और चक्रव्यूह को ध्वस्त करके सत्ताधारी दल के विजयी रथ के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल
उत्तर प्रदेश की धरती पर छिड़ा ये जुबानी संग्राम इस बात की तस्दीक करता है कि यहां किसी बहुत बड़े सियासी तूफान की पटकथा लिखी जा चुकी है और यूपी की सियासत में बयानों का ये सिलसिला लगातार जारी है। वही आगामी मॉनसून सत्र अब यूपी की राजनीति तय करेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, जल्द लौटूंगे एक और नए अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार।